बात करते हैं उन लोगों की जिन पर बहुत कर्ज है, जिन लोगों की शादी में हमेशा दिक्कतें आती हैं, जो अपने प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे लोग कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये तमाम परेशानियां बहुत लोग जूझ रहे होंगे, क्या करें वो? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी है भैया। इनकी उपासना से कुछ भी इस सृष्टि में असंभव नहीं रहता है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, और इतने शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देवता नहीं है। भगवान शिव जितनी आसानी से प्रसन्न होते हैं, इतनी आसानी से कोई देव प्रसन्न नहीं होता है। और भगवान शिव के लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान शिव सनातन धर्म के ऐसे देवता हैं जिन्हें विधि के विधान में कोई परिवर्तन करने के लिए किसी सभा करने की जरूरत नहीं है, किसी के बहुमत की जरूरत नहीं है। इन्हें इतना अधिकार प्राप्त है कि इनकी इच्छा ही संविधान है, इनकी इच्छा ही विधि का निर्णय है। ना उसमें ब्रह्मा दखल दे सकते हैं, ना उसमें श्रीहरि विष्णु दखल कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो भगवान शिव के विशेष कृपा से, तो ब्रह्मा और विष्णु आकर के शिव जी से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय जरूर करते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। तो कराल भाल पट्टिका धग 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड तांडव शिव धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुर्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीथ नीतिमा प्रबद्ध बद्ध कंधर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम तमंतकांतकम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिम भृणाम मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम तमंतकांतकम भजे। तो कहने का मतलब यह है कि शिव तांडव स्तोत्र जो है, इसका पूजा के अंत में पाठ करने से और दोनों हाथों में सफ़ेद फूल भरकर उसके ऊपर 3 पत्ती वाले बेलपत्र सजा करके, और अगर शिवलिंग पर इसका मंत्र पुष्पांजलि चढ़ाई जाए तो विश्वास करो 5 मिनट के अंदर ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बार केवल अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं को केंद्रित करके भगवान शिव को समर्पित तो कर दो। जिन कष्टों से आपको मुक्ति में असंभव लग रहा है, वो कष्ट आपके चुटकी बजाते दूर हो जाएंगे। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते। अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? आपकी प्रशंसा की जाए आपको अच्छी नहीं लगेगी? लगेगी ना। उसी तरह से भगवान शिव का भी जब शिव तांडव स्तोत्र कोई भक्त करता है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उसे संकटों से मुक्ति मिलती है, वो ऋण मुक्त हो जाता है और नया कर्ज लेने की कभी नौबत नहीं आती है। अविवाहित युवक युवतियां जिनके विवाह में किसी प्रकार की ग्रह बाधा बनी हुई है, वो लोग लगातार 51 दिनों तक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, इससे जल्दी विवाह होने के योग बनेंगे। अरे महिलाओं को तो चाहिए कि 16 साल की उम्र से ही सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें और भगवान शिव की उपासना शुरू कर दें। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। माँ पार्वती ने भगवान शिव की साधना करके 12,000 वर्षों तक शिव के लिए साधना किया था माता पार्वती ने, तब भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए थे।
सीता मैया ने माँ पार्वती के सामने जा करके प्रभु राम के लिए याचना की थी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद कस किशोरी, जय गज बदन खडानन माता। कहने का मतलब ये है कि माता पार्वती के सामने जाकर के जगत जननी जगदम्बा माँ सीता कहती हैं कि हे देवी, ये जो श्याम वर्ण के राम हैं, इन्हें मैं वर्ण करना चाहती हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करिए। ऐसा कहकर ज्यों माँ पार्वती के चरणों में माता सीता अपना सर झुकाती हैं, उसी समय माँ पार्वती के गले की एक माला निकल करके सीता के गले में पड़ जाती है। गिरिमाल मूर्ति मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। जब माला गले में पड़ गई और पार्वती माता की मूर्ति मुस्कुराने लगी, तो सीता जी ने समझ लिया कि अब मनोकामना पूरी होने वाली है। तो भगवान शिव और शिवा माँ पार्वती की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो रोज आपको शिव तांडव स्तोत्र के 5 पाठ 41 दिनों तक करने चाहिए। अनुष्ठान पूर्वक शिव मंदिर में जाकर नंगे पैर घी का दिया तब तक जलते रहना चाहिए जब तक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। और एक काम, सफ़ेद फूल की व्यवस्था और बेलपत्र की व्यवस्था करके जाइए, और जब पाठ समाप्त हो जाए तो अंतिम श्लोक कहते हुए पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। और पुष्प और बिल्वपत्र शिवलिंग पर इस तरह से गिरा दें, बस जय जयकार हो गई आपकी। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करके, शिवलिंग का अभिषेक करके, शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद घर से जाकर के अपना पर्चा दाखिला करेंगे और या शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करके प्रचार करने के लिए निकलेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।